नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र का नतीजा आए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका। हालांकि महाराष्ट्र में अभी तक महायुति अपना मुख्यमंत्री नहीं बता पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि पेच वहां फंसा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा कदम चल दिया है। चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पहुंची है, और कांग्रेस ही नहीं, महाविकास आघाड़ी का पूरा डेलीगेशन, जिसमें महाराष्ट्र में इन तीनों पार्टियों, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव गुट, इन तीनों पार्टियों के स्टेट प्रेसिडेंट ने एक चिट्ठी दी है चुनाव आयोग को, और उसमें कई चौंकाने वाली बातों का जिक्र किया है। उन तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे और समझेंगे बड़ी बारीकी से। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और इस पूरे मसले पर बड़ी पैनी निगाह रखने वाले राजशेखर राव सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा पर। नमस्कार आपको और दर्शकों को, वेरी गुड इवनिंग। सर, कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी लेकर चुनाव आयोग पहुंची है। ये कहा है, उस चिट्ठी की जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर हम अपने सवाल पर आएंगे। उसमें कहा है कि 50 विधानसभा क्षेत्रों में नए वोटर्स जोड़े गए, हर सीट पर औसतन 10,000 नए वोटर्स जोड़े। और मजे की बात देखिए कि इन 50 सीटों में से 47 सीटों पर महायुति के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। जुलाई से लेकर नवंबर 2024 के बीच 47 लाख नए वोटर्स जुड़े। और अगर महाविकास आघाड़ी को देखें तो इनके तीनों जो मुख्य दल हैं उनके करीब 32,80,000 वोट घट गए। ये आंकड़ा रखा है कांग्रेस ने। अगले आंकड़े पर भी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि ये क्या खेल है वोट का। वोट घटे, बढ़ाए गए, ये खेल हुआ। ये कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कैसे समझें इसको? नमस्कार चंद्रकांत जी। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो 16 आने सच है, उसमें कोई शंका नहीं है। ये जी आंध्र प्रदेश में हमने देखा है, हरियाणा में देखा है, अभी महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। जी 47,000 वोट केवल मात्र 5 महीने में। लोकसभा चुनाव हुए 5 महीने हुए, उसमें 47 लाख वोट का बढ़ोतरी, मतलब बहुत बहुत बड़ा फिगर है। और मेरे ख्याल से जीत और हार का अंतर भी करीब करीब उतना ही होगा, कांग्रेस और उनका जीत हार का। और इनके वोट घटना, नए वोट 47,000 आना और इनके वोट जो है घटना, ये टोटल मेरे ख्याल से 70-80 लाख के बीच में बन रहा है। जी तो डेफिनेटली कांग्रेस को इफेक्ट हुआ होगा। यही नहीं, मतलब चुनाव महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो, यहाँ के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग का रवैया एक को कॉन्स्पिरेटर की तरह रहा है। धांधली करने के लिए हर मुमकिन में वो कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से जो धांधली करना चाहते हैं, सत्ता में आने के लिए जिनकी वो ये पीड़ा है, मतलब वो उनका जो कमिटमेंट है, उनसे कई ज्यादा राजीव कुमार जी को है कि इनको चुन चुन के सत्ता में भेजना है करके। उनके पूरा रवैया अगर हम देखें चुनाव का और वीवीपैट का वगैरह, जो भी आप देखें तो साफ साफ मालूम हो जाता है। चुनाव प्रतिशत जो है शाम के 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक में करीब करीब 10% बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ सर, वो जो चिट्ठी 10%। में इन्होंने लिख कर दिया है, उस चिट्ठी में जो दिया है उसके मुताबिक रात शाम को 5:30 बजे 58% है, फिर रात को 11:30 बजे वो वोटिंग परसेंटेज 65% पहुंचता है, और जब फाइनल डेटा आता है तो उसमें ये 66% के भी ऊपर चला जाता है। अब इसमें एक जी इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताया है कि तकरीबन 76 लाख वोट ऐसे हैं जो आखिरी 1 घंटे में पड़े हैं। मेरा सवाल आपसे इतना सा है कि ये जो तमाम आंकड़े दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग इसमें अगर कोई कार्रवाई करता है, अगर कोई संज्ञान लेता है इन तमाम शिकायतों पर, इन आपत्तियों पर, तो क्या महाराष्ट्र के फाइनल जो नतीजे हैं वो बदल सकते हैं, या फिर महाराष्ट्र रिकाउंटिंग की तरफ जा सकता है? महाराष्ट्र के परिणाम तो डेफिनेटली बदलेंगे, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से नहीं है। चुनाव आयोग तो बोलेगा, उसका कोई रिप्लाई ही नहीं देगा, उसको नजर, या तो उसे नजरअंदाज करेगा, नहीं तो बोलेगा कि आपका जो शिकायत है उसका कोई आधार नहीं है बोलने के लिए। चुनाव यही कहते आ रहा है। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में जाना है। कांग्रेस को लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके कई याचिकाएं दायर करनी है। एक मामला आपको बता देता हूं। जी जी वीवीपैट की जांच के लिए, चुनाव के बाद में वीवीपैट की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने 7 दिन की मोहलत दी है। हम्म चुनाव आयोग के आदेश में कहता है कि 7 दिन में वो चुनाव के परिणाम घोषित करने वाला दिन भी इंक्लूडेड रहेगा। मतलब
23 नवंबर को आप परिणाम घोषित करते हैं शाम को 4-5 बजे, और 23 तारीख भी आप गिन रहे हैं कि 1 वीक में, और 23 तारीख भी गिन रहे हैं, तो मतलब उस एक दिन हिसाब से आप घटाना चाहते हैं। 29 नवंबर तो आखिरी तारीख होती है सर। हाँ नहीं सर, 30 नवंबर होना चाहिए। हम इसके लिए भी हमने आदेश जारी किया है। मतलब मैं तो पूरे 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लगातार मैं टच में हूँ। सारे उम्मीदवारों को मैं मैसेज भेज रहा हूँ। कल भी आप जाइए, कलेक्टर के पास जाइए और आप अपनी दरख्वास्त दीजिए। अगर वो मना करते हैं तो लिखित तौर पर मना करने के लिए बोलिए। अगर वो ठुकराते हैं, जांच के लिए याचिका स्वीकार करने के लिए ठुकराते हैं, तो लिखित तौर पर उनको ठुकराने के लिए आग्रह करना है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में साफ साफ लिखा है कि चुनाव के बाद 7 दिन, चुनाव आयोग कह रहा है चुनाव का दिन मिला के 7 दिन, मतलब एक दिन वो चुनाव आयोग ऐसे कई सारे वो अवरोध लगा रहा है उम्मीदवारों को ये जांच के लिए आगे आने के लिए। उसने कहा एक एक चुनाव क्षेत्र की जांच के लिए 47,200 रुपया एक पोलिंग स्टेशन के लिए। आपको चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपया, पूरा चुनाव क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपया जमानत भरना हो, और केवल एक पोलिंग स्टेशन की जांच के लिए 47,200 रुपया। मतलब जो ऑलरेडी हारा हुआ है उसका मनोबल टूट चुका है, वो आगे ही नहीं आए। इतना बड़ा रकम देकर भाई 10 पोलिंग स्टेशन भी अगर मुझे जांच करवानी है तो 5-6 लाख रुपए ऑलरेडी हार चुका हूं, 5-6 लाख रुपए और क्यों मैं ये एक अरब के पीछे हट जाएगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं चुनाव आयोग के, आपको साफ साफ ये दर्शाते हैं कि वो जो है वीवीपैट की जांच नहीं करवाना चाहता। एक और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको चुनाव वाले दिन की धांधली अगर पकड़नी है तो ईवीएम की जांच के लिए इंजीनियर आएगा। इंजीनियर आके क्या बोल रहा है, चुनाव वाले दिन के वीवीपैट ऑलरेडी मौजूद है, आपने ईवीएम के आंकड़े तो घोषित किए हैं, वो वीवीपैट गिन के आंकड़ों से मैच करे तो जांच हो जाती है। चुनाव आयोग उससे इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग का ये पेशकशी है कि वो जो चुनाव मशीन पर आपको संदेह है उससे हम दोबारा चुनाव कराएंगे, दोबारा चुनाव करवा के उसमें जो वोट पड़ेंगे उसकी वीवीपैट जांच करके ईवीएम के आंकड़ों से मैच करेंगे। अरे भाई, अब जब वीवीपैट से मैच करना ही है तो चुनाव वाले दिन के वीवीपैट ऑलरेडी मौजूद है, वो गिने और चुनाव के परिणाम के साथ मैच कर ले तो हो जाता। लेकिन वो नहीं चाहता। चुनाव आयोग किसी हाल में वीवीपैट को हाथ नहीं लगाना चाहता। जब पूछा गया चुनाव आयोग से एक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने इसका उत्तर यह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये आदेश कहीं नहीं दिया कि वीवीपैट गिनकर ईवीएम के आंकड़ों से मिलान करके मैच करो, इसके आदेश कहीं नहीं है करके बोल रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप जो मॉक पोलिंग कर रहे हैं उसमें वीवीपैट की गिनती क्यों कर रहे हैं? मॉक पोलिंग के आदेश चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया मॉक पोलिंग करवाने का। ये सारे मामले जो है ना, चोर को छुपाने के और जो धांधली है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कोशिश कर रही है चुनाव आयोग। हर एक चीज, अगर जो मॉक पोलिंग में भी है, आप मॉक पोलिंग में जाए तो मॉक पोलिंग जो करवा रहे हैं उसमें वो उम्मीदवार के नाम नहीं रहेंगे जो चुनाव में भाग लिए, उसका चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा, उसका पार्टी का नाम नहीं रहेगा, उसका सीरियल नंबर नहीं रहेगा। अल्फा बीटा गामा, ये जो लैटिन अमेरिकन के अल्फाबेट्स है उसके साथ वो मॉक पोलिंग करवाना चाहता है। अब कि ऐसा क्या डर है कि आप वो चुनाव चिन्ह और उसके उम्मीदवार के नाम को हटा रहे हैं? ऐसा क्या डर है कि आपको वीवीपैट गिनने से आप क्यों इतना डर रहे हैं? ऐसे क्यों डर रहे हैं आप? अगर उम्मीदवार अगर आपके पास वीवीपैट की जांच के लिए पैसा भरने आया तो आप उसको डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? इससे कुछ क्यों होने वाला नहीं है, मॉक पोलिंग ही करेंगे, वीवीपैट की चुनाव वाले वीवीपैट गिनती नहीं करेंगे, आप पैसा बर्बाद मत करो। ये कोई जिलाधिकारी बोलने वाली बात है? जिलाधिकारी को इश्तेहार देना चाहिए। अगर आपको कोई शक है परिणाम पे तो आप आगे आइए, दरख्वास्त करिए, अपनी मशीन की जांच करवा ले। ऐसे ऐसे उसको इश्तेहार देना चाहिए चुनाव आयोग को। बजाय उसके जो उम्मीदवार अपने आप से आगे आके जांच करवाना चाहता है, आप उसको निराश कर रहे हैं, उसको भयभीत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप 47,200 रुपए का एक पोलिंग स्टेशन के लिए जांच के लिए पैसा मुकर्रर किया कि वो आगे कोई आगे ना आए। क्या चाहते हैं चुनाव आयोग? लेकिन क्या राव साहब, क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा देखने को हमको भी समझ में आ रहा है कि हरियाणा में भी नतीजे आए, उस पर भी तमाम तरह के सवाल थे,
लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से कांग्रेस ज्यादा अग्रेसिव हो गई है, ये तैयारी ज्यादा हो गई है ईवीएम पर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमको ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, और इस तरीके से बार बार कांग्रेस चुनाव आयोग जा रही है। तो आप इस लड़ाई को कहां तक देख रहे हैं? क्या ये लड़ाई रिकाउंटिंग तक जाएगी, फाइनल नतीजों तक जाएगी, कुछ होगा इसमें? मेरे ख्याल से महाराष्ट्र हरियाणा तो जाएंगे, लेकिन चुनाव, ये मामला तो चुनाव आयोग तो स्वीकार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास परसों एक याचिका आई थी डॉक्टर के पाल का, उन्होंने पूछा, उसमें वो चाहते थे कि वो वीवीपैट के बदले, सॉरी ईवीएम के बदले में वो बैलेट पेपर की चुनाव मांगते हैं, जिसे चुनाव उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश से एक ये जनहित याचिका आई थी, उसको ठुकराया गया। तो कांग्रेस भी पूछेगी तो वही कहेंगे, लेकिन सबूतों के साथ आपको पेश करना होगा। सबूत क्या है? ईवीएम में धांधली हो रही है, इसके सबूत ये है वीवीपैट। चुनाव आयोग वीवीपैट गिनने के लिए इतना डर रहा है, इसका मतलब यही है कि वो वीवीपैट में गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। वीवीपैट के लिए कोई दरख्वास्त कर रहा है तो उसको निराश कर रहे हैं, फीस जो है ज्यादा मुकर्रर किए हैं। वीवीपैट की गिनती बोले तो चुनाव आयोग कांप रहा है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि वीवीपैट में ही आपको आधार मिलेंगे चुनाव के धांधली के। उसे गिनती करवाने के लिए ही हर एक उम्मीदवार को आगे, मेरे ख्याल से अभी एक दिन का समय है, 23 तारीख को अगर हम उच्चतम न्यायालय का आदेश पकड़े तो कल भी एक लास्ट डेट है। तो कल भी उम्मीदवारों को जाना चाहिए, वीवीपैट की जांच के लिए दरख्वास्त करना चाहिए। अगर चुनाव आयोग उसे ठुकराता है तो लिखित रूप में लेना चाहिए कि वो क्यों ठुकरा रहे हैं। कुल मिलाकर राजशेखर राव साहब का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि लड़ाई बड़ी है, बशर्ते सबूतों के साथ ये लड़ाई लड़ी जाए। अगर सबूतों के साथ अदालत की चौखट तक ये लड़ाई जाएगी तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात और, एक आखिरी बात कह दूं, चुनाव आयोग के पास ये वीवीपैट की पर्चियों की जांच के लिए शर्तें विपक्ष को रखना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो आदेश दिए हैं वीवीपैट की जांच के, पूरे धांधली को छुपाने वाले आदेश ऐसे है कि धांधली पकड़ी न जाए। चुनाव विपक्ष को 6-7 मुद्दों को लेकर जाना चाहिए चुनाव आयोग के पास। अगर चुनाव आयोग नहीं मानता उन 7 शर्तों को तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। पहला शर्त यह होना चाहिए, जो वीवीपैट का जो स्लिप है उसका जो प्रिंट है वो जल्दी फेड हो जाता है। जैसे अपना एटीएम का पर्ची होता है वैसे होता है, तो प्रिंट जो है जल्दी फेड होता है। इसीलिए पैसा जो 30 तारीख को बढ़ दिए, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जांच की मांग करनी चाहिए। दूसरा जो है, वीवीपैट जो चुनाव वाले दिन आपके पास मौजूद है उन्हीं को गिनकर आप घोषित ईवीएम के आंकड़ों से मैच करना चाहिए। तीसरा, आप जो एक पोलिंग स्टेशन के लिए मॉक पोलिंग करवाना चाहिए। मॉक पोलिंग उसी मशीन से उन्हीं उम्मीदवारों के नाम, उन्हीं पार्टी के नाम, उन्हीं चुनाव चिन्ह के साथ होना चाहिए जो चुनाव में हिस्सा लिए, और चुनाव के दौरान जो पैटर्न था उसी पैटर्न में चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम का जो डेटा है उसको डिलीट नहीं करना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जैसा था वैसे ही उसको कनेक्ट करके दोबारा एक मॉक पोलिंग करवाने से अगर आपने उसके चिप में कोई धांधली की तो ही पकड़ी जाएगी। अगर आप पूरा डाटा डिलीट कर देंगे तो नया सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे तो उसमें धांधली का सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं करेंगे आप। और देश में या विदेश से कोई भी एक्सपर्ट आके उनको यह जांच करने का मौका देना चाहिए कि ईवीएम के हार्डवेयर में ऐसा कोई बाहरी तरीके से इंटरफेरेंस करने का कोई अगर उसमें हार्डवेयर का चिप लगा हुआ है, उसके जांच पड़ताल के लिए भी नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट को जांच करने का मौका देना चाहिए। ये सारे डिमांड लेकर वीवीपैट की जांच के लिए जाना चाहिए। और चुनाव अपने अपने शर्तों के साथ वीवीपैट की जांच नहीं कर सकता, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश यह है कि चुनाव तंत्र को मजबूत करने के लिए, लोगों को चुनाव तंत्र पर भरोसा लाने के लिए, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए आदेश दिए हैं। वो आदेश अगर करना है तो विपक्ष जो मांग करता है उस मांग से, उस टर्म्स एंड कंडीशन में आपको वीवीपैट की जांच करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी जरूरी बात आपने बताई। बात वहीं पर है कि सबूतों के साथ और पूरी तैयारी के साथ अगर ये लड़ाई लड़ी जाए, चाहे चुनाव आयोग के साथ ये लड़ाई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जाना पड़े, विपक्ष को अब बड़ी मजबूती के साथ इसमें उतरना पड़ेगा। ईवीएम की लड़ाई को, ईवीएम के मुद्दे को यहीं छोड़ा गया तो आगे तमाम राज्यों में तमाम चुनाव होंगे, उसमें भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि गड़बड़ी हुई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इसमें क्या करता है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इसमें होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजशेखर राव साहब हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जुड़ने के लिए और बड़ी बारीकी से इस पूरे मुद्दे की परतें खोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।